हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की लास्ट पार्ट का। तो 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले इस सेशन को हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत से। सो बेसिकली हम एक क्विक क्लासिफिकेशन करने वाले हैं इस चैप्टर की। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन देयर न्यूक्लियस वी हैव कैटेगराइज्ड देम इनटू 2। सो द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनका न्यूक्लियस अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो मतलब कि इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, करेक्ट। देन यूकैरियोट्स के पास एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, right? So they have organized nucleus, right? So this is the classification of organisms. The first, the basic classification. अब हमने यहाँ पर बात की है 5 किंगडम्स की। तो 5 किंगडम्स में सबसे पहले आते हैं हमारे पास किंगडम। फॉर किंगडम आई एम जस्ट राइटिंग के किंगडम मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और इस किंगडम में यूजुअली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं और एग्जाम्पल मोस्टली दे आर बैक्टीरिया, करेक्ट। दूसरे हमारे पास आते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। तो इस किंगडम को छोड़ के, मोनेरा को छोड़ के जितने भी किंगडम्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, तो यूकैरियोट्स में भी ना एक क्लासिफिकेशन जरूरी है बिफोर वी राइट कि कौन कौन से किंगडम्स आते हैं। सो द वन इज unicellular, right, and the next one is the multicellular। तो जैसे प्रोकैरियोट्स में सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, वैसे ही यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर तो हैं, साथ ही साथ मल्टीसेलुलर भी हैं। तो यूनिसेलुलर में हमारा आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसके मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक सिंगल सेल से बने हैं, करेक्ट। देन मल्टीसेलुलर में बाकी बचे हुए 3 किंगडम्स आएंगे। कौन कौन से? सो kingdom fungi, then kingdom plantae, and the last one is kingdom animalia, करेक्ट। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन समझ आ गई है, यहीं से हमने इस चैप्टर को शुरू किया था। फिर उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट सेशन आया तो हमने उसमें पढ़ा इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। तो हमने प्लांट्स, फंजाई, मोनेरा सब कुछ कवर कर लिया और फाइनली हम आ गए एनिमल किंगडम पर। तो ये जो एनिमल किंगडम है ना, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, वो जिनके पास बैकबोन है और वो जिनके पास बैकबोन नहीं है। तो लास्ट सेशन में हमने कवर किए थे वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन है ही नहीं। कौन होते हैं वो? दे आर द इनवर्टिब्रेट्स, दे डू नॉट हैव दिस वर्टिब्रा, करेक्ट। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्लास थी, तो ये हमारा फाइलम है। इनवर्टिब्रेट जो है वो एक फाइलम है और इन इनवर्टिब्रेट्स में वी हैव पॉरीफेरा, ठीक है। तो पॉरीफेरा जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्काइन, जस्ट रिकॉल, राइट। द नेक्स्ट वन इज निडेरिया और सीलेंट्रेटा और इसका एग्जाम्पल है जेली फिश, correct। The next one is this worm like organisms which come under phylum platyhelminths, ठीक है। तो ये हो गया हमारा platyhelminths। platyhelminths का एग्जाम्पल है ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो, दिस इज tapeworm, करेक्ट। देन नेक्स्ट कम्स इज दिस फाइलम दैट इज निमेटोडा। तो निमेटोडा में ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज राउंड
वर्म। क्या है ये है राउंड वर्म। देन नेक्स्ट कम्स इज द एनेलिडा। तो एनेलिडा का जो एग्जाम्पल है दैट इज अ वेरी कॉमन ऑर्गेनिज्म विच इज अर्थ वर्म। करेक्ट। तो ये टोटल जितने भी एनिमल, अच्छा चलो एक चीज हमने पहले डिस्कस नहीं की, वो ये कि एनिमल किंगडम को है हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है इनटू फाइलम्स। तो इन वर्टिब्रेट के जो फाइलम्स हैं वो कौन कौन से हैं? दे आर 9 फाइलम्स। ठीक है, तो देयर आर हाउ मेनी फाइला? 9। करेक्ट। सो द फर्स्ट वन इज द पॉरीफेरा। ठीक है, सो पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थ्स, देन निमेटोड्स एंड एनालिड्स। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो 3 आप देख रहे हो जहां पर आपको तीनों में ही वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थ्स, निमेटोड्स एंड एनालिड्स। टुगेदर दे आर कॉल्ड एज वर्म फैमिली। करेक्ट। तो इनमें थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे इन आवर लास्ट वीडियो। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं ना वो सारे के सारे हम डाल देते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। और ये जो ऑर्गेनिजम्स है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा ऑर्गेनिजम्स है? सोचो सोचो, बहुत ही डेंजरस वाला ऑर्गेनिजम्स है। सो दिस इज स्कॉर्पियन। कौन सा है ये? स्कॉर्पियन। द नेक्स्ट वन इज दिस फाइलम विच इज मोलस्का। तो मोलस्का जो है, मोलस्का का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है स्नेल। देन लास्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट फैमिली इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आता है स्टार फिश। करेक्ट। सो दीज आर द डिफरेंट फाइला दैट वी नो अंडर इनवर्टिब्रेट्स। राइट। तो यहां तक तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब बारी है डिस्कस करने की हमारा नेक्स्ट फाइला विच इज कॉर्डेटा। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं बेसिकली ये वर्टिब्रेट्स होते हैं। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास होती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो कॉर्डेट्स होते हैं ना इनके पास एक बैकबोन होती है जिसे हम वर्टिब्रेट, इसीलिए हम उनको वर्टिब्रेट्स बुलाते हैं। सो मतलब अगर हम इन सभी, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अगर हम सभी ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसे प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड है जो उनकी थ्रू आउट उनकी लाइफ रहती है। मतलब ऐसे ही बैकबोन जैसी ही दिखाई देती है, जैसे आपको यहाँ पर ये बैकबोन सी दिखाई दे रही है। राइट, तो ऐसी होती है। सो दे हैव अ नोटोकॉर्ड जो थ्रू आउट देयर लाइफ वैसी ही रहती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कुछ नहीं, मैक्सिमम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाती है विद द बैकबोन। राइट, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बैकबोन होती है उन्हें हम बुलाते हैं वर्टिब्रेट्स। करेक्ट। सो दिस इज फाइलम कॉर्डेटा। करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम इन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को देखो, अभी तक ना हमने कहाँ तक पहुंचे थे? हमने स्नेल्स कवर किए, हमने कुछ इंसेक्ट्स कवर किए, हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स कवर किए जैसे कि स्टारफिश है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ना, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमसे काफी दूर दूर पाए जाते हैं। लेकिन इस फाइला में हम उन ऑर्गेनिजम्स की मैक्सिमम बात करने वाले हैं जिनको हम अपने आसपास देखते हैं। तो हमने इन सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है कुछ क्लासेस में, एंड देयर आर 5 क्लासेस। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज पाइसीज। तो पाइसीज एक सनशाइन भी है। राइट, और हमें पता है कि वो मछली का सिंबल वहां पर होता है। तो एग्जैक्टली दिस क्लास पाइसीज कंटेन्स फिशेस। करेक्ट। देन क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया में जनरली आते हैं फ्रॉग्स। देन क्लास रेप्टिलिया। तो रेप्टाइल्स में आते हैं लिजर्ड्स, देन स्नेक्स, then crocodiles. So these are the certain organisms जो क्लास रेप्टिलिया में आते हैं। ठीक है, the next one is aves. तो aves में आते हैं birds, and finally is the mammalia जिसमें हम आते हैं, जिसमें monkeys आते हैं, जिसमें lion आता है, जिसमें dog आता है, जिसमें tiger आता है। So we all are mammals. ठीक है, तो आज हम इन्हीं 5 क्लासेस को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास से जो कि है पाइसीज। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट क्लास, दैट इज क्लास पाइसीज, और जिसमें आती हैं फिशेस। तो फिशेस की अगर हम बात करें तो हमें एक चीज अभी क्लियर हो जानी चाहिए, क्या? कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं। मतलब ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें
2 चेंबर्स होते हैं इनके हार्ट में, ठीक है, ये याद रखना है। दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट में बताऊंगी सारी क्लासेस पढ़ने के बाद कि याद कैसे रखेंगे। देन रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास होते हैं गिल्स, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। सो दे हैव गिल्स, और गिल्स में ही, गिल्स के ऊपर से जब ऐसे पानी जाता है तो इस पानी में जो ऑक्सीजन है H2O, तो ये जो O है इसको एक्सट्रैक्ट कर कर ये अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हैं। तो बेसिकली जो गिल स्लिट्स हैं वो इनको ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, करेक्ट। देन लोकोमोशन, तो आपने देखा किसी भी फिश के बाजू देखी है, हाथ देखे हैं या पांव देखे हैं? बिल्कुल नहीं देखे होंगे, क्योंकि उनके पास लिम्स होते ही नहीं है। दे जस्ट हैव दीज फिन्स, और इन्हीं फिन्स की हेल्प से वो लोकोमोट करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, वो स्विम कर पाते हैं। नाउ दे आर कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मल्स, ठीक है। पोइकिलोथर्मल्स या कोल्ड ब्लडेड, देखो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और दूसरे होते हैं वार्म ब्लडेड, राइट। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होता है। अगर बाहर ठंड है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, अगर बाहर गर्मी है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है विद द एनवायरमेंट around that surrounds them, so they are the cold blooded animals or poikilothermals, ठीक है। वहीं पर वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि हम, तो हमारा बॉडी का एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, फिक्स्ड इंटरनल टेम्परेचर है, एंड दैट टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऐसा टेम्परेचर है कि बहुत गर्मी भी हो जाए तो भी हमारी बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है अपना टेम्परेचर, अपना इंटरनल टेम्परेचर। अगर बाहर बहुत ठंड भी हो जाती है तो भी हमारी बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और सराउंडिंग एनवायरनमेंट उसको चेंज नहीं कर सकता या उससे वो फ्लक्चुएट नहीं होता, दे आर कॉल्ड एज द वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक अस, ठीक है। बात क्लियर हुई? द नेक्स्ट वन इज देयर स्किन। तो अगर हम इनकी स्किन की बात करें, आपने अगर कभी किसी ने किसी फिश को टच किया हो, सो दे हैव वेरी स्लाइमी स्किन, और इनकी स्किन के ऊपर ऐसे स्केल्स हमें देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो ये तो हो गए हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास पाइसीज। तो पाइसीज में भी ना हम फर्दर दो डिविजन्स कर देते हैं फिशेस की। द फर्स्ट वन इज द कार्टिलेजिनस फिश एंड अनदर वन इज द बोनी फिश। तो मतलब जिन फिशेस का स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है उनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस बोल देते हैं, जैसे कि द वेरी फेमस फिश दैट इज शार्क। इसके सिवा कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि डॉग फिश, ठीक है, डॉग फिश, जैसे कि स्केट्स। सो दीज आर द कार्टिलेजिनस स्पीशीज। दूसरी तरह की स्पीशीज आती है बोनी स्पीशीज, मतलब ऐसी स्पीशीज जिनका स्केलेटन किससे बना होगा? सोचो, कार्टिलेजिनस का कार्टिलेज से बना है तो बोनी का किससे बना है? बोन्स से बना है। सो इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है क्रैप। देन देयर आर ट्राउट्स। So these are certain examples of these fishes. अब हमने एक चीज थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, गिल स्लिट्स, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ये जो गिल स्लिट्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक कवर होता है, ठीक है। तो गिल स्लिट्स क्या होते हैं? गिल्स के ऊपर एक कवरिंग जैसी होती है। अब ये जो कवरिंग होती है ना, ये कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होती है। गिल स्लिट्स आर फाउंड इन द बोनी फिशेस, और बोनी फिशेस में ये गिल का एक कवर बना के रखते हैं और गिल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, करेक्ट। और अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो इनमें जो गिल्स होते हैं दे आर एक्सपोज्ड विद द गिल कवर, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, एंड दैट इज क्लास कौन सी? फ्रॉग्स वाली। क्या बुलाते हैं? एम्फीबिया। एम्फीबिया क्यों बुलाते हैं? बिकॉज दे आर द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं
लैंड पे भी आ जाते हैं, तो वो घूमते रहते हैं पानी और लैंड के बीच में. सो दे आर द एम्फीबियंस एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी नेम्ड दिस क्लास एज एम्फीबिया. तो जो एम्फीबियंस होते हैं ना, एम्फीबियंस में यूजुअली क्या होता है कि जो इनकी लार्वल स्टेजेस होती है, अगर हम इनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो ये अपने एग्स को ले करते हैं इन वाटर, और इनकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो भी एक्वेटिक होती हैं, मतलब वो भी पानी में ही पूरी होती हैं. ठीक है, उसके बाद जब ये एडल्ट्स बनते हैं तो एडल्ट्स में ये कहां पर आ जाते हैं, ये लैंड पर आ जाते हैं. ठीक है, तो मतलब इनकी आधी जिंदगी जो है, जो लार्वल स्टेजेस हैं, लेइंग ऑफ एग्स है, एवरीथिंग वाज डन इन वाटर, बट व्हेन दे ग्रो एज एन एडल्ट तो एडल्ट लाइफ इनकी गुजरती है ऑन लैंड. ठीक है, तो इसका मतलब इनके पास दो तरीके होने चाहिए रेस्पिरेशन के. लगता है ना आपको, मुझे भी लगता है. तो इनके पास होने चाहिए एक तो गिल्स, ताकि ये पानी में ब्रीथ कर सकें. तो इनकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, और जो एडल्ट स्टेजेस होती हैं वो हमारी तरह लंग्स से ब्रीथ करती हैं. ठीक है, समझ आई बात. तो क्योंकि एम्फीबियंस है, पानी में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, तो जब तक वो पानी में है तब तक गिल से ब्रीथ कर रहे हैं, और जब वो लैंड पे आ जाते हैं तो उनके पास हो जाती हैं लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. करेक्ट, गुड. द नेक्स्ट वन इज, इनकी जो स्किन होती है यूजुअली इट इज स्मूथ, इट इज नॉन स्केली, स्केल्स नहीं होते हैं, मॉइस्ट होती है और स्लाइमी स्किन भी होती है. तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड होता है फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लास, दैट इज फिशेस वाली, पाइसीज. नाउ दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट बट स्टिल दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि अगर इनका आउटसाइड एनवायरमेंट जो है वो गर्म हो गया तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर ठंडा हो गया तो ठंडा हो जाएगा. तो बेसिकली देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंजेस और फ्लक्चुएट्स with the surrounding environment. So these are some of the main characteristics of this class amphibia. तो amphibians जो है ना, मेजरली उनकी जो एडल्ट लाइफ है वो लैंड पर ही गुजरती है. तो अगर आपने कभी भी किसी फ्रॉग को, टोड को ध्यान से देखा होगा ना, तो आपको बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं, लेकिन आपको ना ये आउटर ईयर आपको देखने को नहीं मिलता है. तो बेसिकली इनका क्या होता है, इनका जो ईयर ड्रम है ना, ठीक है, तो हमारे ये दिस इज पिना, और इसके अंदर हमारा पूरा सिस्टम है सुनने वाला. ठीक है, तो इनका जो टिम्पैनम है या ईयर ड्रम है वो इनके स्किन के सरफेस पर ही होता है. करेक्ट. और साथ में अगर हम इनकी बात करें तो जैसे हमारे पास 5 फिंगर्स है ना, इनके पास भी 5 फिंगर्स होती हैं इनके लिम्स में. ठीक है, तो इसीलिए इनको पेंटा मीन्स 5, पेंटा डैक्टिल बुलाते हैं, बिकॉज दे हैव 5 फिंगर्स ऑन देयर लिम्स. करेक्ट. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल इज द फ्रॉग. ठीक है, दूसरा है टोड, देन देयर इज सेलेमेंडर, कुछ ऐसा दिखने वाला एक प्राणी. ओके, देन न्यूइट, राइट. सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास एम्फीबिया. तो अगर मैं यहाँ पर ना आपसे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछूं, बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग में भी सोचते होंगे लेकिन आंसर नहीं ढूंढ पाते होंगे या भूल जाते होंगे या कुछ भी होगा, तो आज उनको आंसर मिलेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रॉग एंड अ टोड? जल्दी से बताओ क्या डिफरेंस है. देखो, फ्रॉग भी आपके सामने है, टोड भी आपके सामने है. इनकी आगे वाले जो लिम्स हैं और पीछे वाले जो लिम्स हैं ना, इन पे जरा फोकस करो. तो जो लिम्स होते हैं फ्रॉग के वो ज्यादा लंबे होते हैं. ठीक है, तो फ्रॉग के जो लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं. वहीं पर टोड के जो लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं. इनकी स्किन ना ज्यादा स्मूथ होती है. ठीक है, इनकी जो स्किन है ये स्मूथ होती है, और अगर आप टोड की बात करो ना तो इसकी स्किन यूजुअली ड्राई होती है. अब देखो, क्योंकि उसके फ्रॉग के लिम्स ज्यादा लंबे हैं तो वो उसको हॉप करने में हेल्प करता है, वहीं पर टोड जो होता है ना वो इतना अच्छे से हॉप नहीं कर पाता है. ठीक है, क्योंकि उसके जो लिम्स है ना वो छोटे होते हैं. करेक्ट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्रॉग एंड टोड. नेक्स्ट टाइम ऐसा दिखने वाला, दोनों में से एक सा भी दिखने वाला प्राणी अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रॉग है, कौन सा टोड है. ठीक है, याद रहेगा. तो आगे बढ़ते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्लास इज क्लास रेप्टिलिया, जिसमें आते हैं लिजर्ड, जो हमारे घरों की दीवारों पे
अक्सर पाई जाती हैं। देन देयर आर स्नेक्स, जिनसे सबको डर लगता है। तो देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्लास। तो रेप्टाइल्स के जो एग्स होते हैं, दे ले एग्स ऑन लैंड, ठीक है। तो दे आर कंप्लीटली अडेप्टेड टू लिव देयर लाइफ ऑन लैंड, करेक्ट। तो ये अपने एग्स को भी लैंड पे ही ले करते हैं, एंड दीज एग्स हैव लेदरी शेल, करेक्ट। नाउ द रेस्पिरेशन, इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन इन रेप्टाइल्स, तो अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पहले गिल्स थे, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एम्फीबियंस में गिल्स भी थे और लंग्स भी थे। लेकिन क्योंकि रेप्टाइल्स सिर्फ लैंड पे रहते हैं, इसलिए इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं लंग्स राइट फ्रॉम देयर बर्थ, correct. Now the next one is skin. So their skin is quite rough. It is a horny scaly skin. और इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो इनका जो रेस्पिरेटरी, सॉरी नॉट रेस्पिरेटरी बट द सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सो दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। कितने चेम्बर्स होते हैं? 3। और जिसमें वेंट्रिकल जो है ना वो पार्शियली डिवाइडेड होती है। मतलब अगर कुछ ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि ये अपर 2 चेम्बर्स हैं और ये लोअर चेम्बर है, तो ये जो लोअर चेम्बर है ना ये पार्शियली डिवाइडेड है, नॉट कंप्लीटली, इसीलिए दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। नाउ अगेन दे आर कोल्ड ब्लडेड, करेक्ट। तो याद रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम इसी क्लास के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लिजर्ड, जो हम सबके घरों में देखने को मिलती है। सो लिजर्ड्स, देन स्नेक, जिससे हमें डर लगता है, जैसे मैंने बताया था, मुझे तो लगता है, क्या पता आपको ना लगता हो। द नेक्स्ट वन इज द क्रोकोडाइल। सो देयर इज वन एक्सेप्शन। क्रोकोडाइल जो है तो वो रेप्टाइल, लेकिन इसके पास 3 नहीं, इसके पास है 4 चेम्बर्ड हार्ट, जिसका मतलब है कि इसकी जो वेंट्रिकल है दैट इज नॉट पार्शियली डिवाइडेड, दैट इज कंप्लीटली डिवाइडेड। सो क्रोकोडाइल्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज द टर्टल। तो टर्टल जो है वो भी एक रेप्टाइल में ही आता है, वो भी क्लास रेप्टिलिया में ही आता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट कम्स इज आर बर्ड्स, दैट इज द क्लास एव्स। तो जितने भी बर्ड्स आप उड़ते हुए अपने आसपास देखते हो ना, चाहे चिड़िया है, चाहे पिजन है, चाहे मैना है, या फिर और कौन से, क्रो देखते हो, ठीक है, पीकॉक देखते हो, सो ऑल ऑफ देम कम अंडर द क्लास एव्स। तो एव्स में आते हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स जो होते हैं ना बड़े ही प्यारे होते हैं। सबसे पहली चीज हम इनके रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो इनके पास होती हैं लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये लैंड एनिमल्स हैं, राइट। ये जमीन पे रहते हैं या हवा में रहते हैं, सो दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। नाउ देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फेदर्स। जो इनका एक्सोस्केलेटन है उसमें होते हैं बहुत सारे फेदर्स। तो आपने चिड़िया के पंख तो देखे ही हैं, जैसे यहाँ पर भी चिड़िया के पंख हैं। सो दिस इज देयर एक्सोस्केलेटन which is made up of feathers. The next one is their circulatory system. तो अब देखो, when we started with Pisces there were 2 chambers. Now when we came to amphibians there were 3 chambers. When we came to reptiles there were 3 chambers but the ventricle was partially divided. लेकिन जब अब हम अपनी 4th क्लास एव्स में पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो इनका हार्ट है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, so that is 4 chambered heart and all the 4 chambers are completely separate from each other. ठीक है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट देयर बॉडी, तो उनकी बॉडी जो होती है ना, अगर आप बर्ड्स को देखो ना तो बर्ड्स की बॉडी कुछ ऐसी बॉडी होती है, ठीक है। ऐसी बॉडी किसकी होती है? जैसे कि एरोप्लेन्स हैं, जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी शिप है या बोट्स हैं, तो उन सब की बॉडी ऐसे होती है, मतलब बीच से ब्रॉड होगी और साइड में जाके ना वो नैरो हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइंड बॉडी। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स फ्लूइड्स में ट्रैवल करते हैं, मतलब फ्लूइड्स में ट्रैवल करना, मतलब when we talk about fluids, I always say this, when we talk about fluids we are talking about gases, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम एयर की बात करेंगे और हम वाटर की बात करेंगे या फिर लिक्विड्स, ठीक है। तो वाटर या एयर में जो भी ऑर्गेनिज्म ट्रैवल करता है या रहता है या चलता है, उन सब की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अगर आप फिशेस की बॉडी भी देखो ना तो फिशेस की बॉडी भी कुछ ऐसी ही होती है ना। देखो शार्क को याद करो, डॉल्फिन को याद करो, तो इन सब की बॉडी भी ऐसी होती है। सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स आइदर दे लिव इन वाटर और दे फ्लाई इन एयर, ऑल ऑफ देम दे हैव दिस स्ट्रीमलाइंड बॉडी,
ठीक है। तो इस स्ट्रीमलाइन बॉडी से उनको हेल्प मिलती है इस फ्लूइड की जो फ्रिक्शन होती है, जो इनकी मूवमेंट को स्लो करती है, ठीक है। तो जब बर्ड आगे को बढ़ने की कोशिश करेगा, हवा जो है वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो उस कोशिश को उस ना रुकने के लिए इस बर्ड की बॉडी ऐसी बनी है कि वो आराम से इस एयर में फ्लो करती रहती है या फिर फ्लाई करती रहती है, करेक्ट। दूसरी चीज, देयर स्केलेटन इज वेरी लाइट। अब देखो, किसी भी चीज को हवा में उड़ना है तो उसको लाइट तो होना पड़ेगा, तो इसलिए जो बर्ड्स होते हैं इनका स्केलेटन काफी हल्का होता है, तो मतलब इनकी बोन्स जो हैं वो हॉलो होती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दे आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मल। तो होम्योथर्मल या वार्म ब्लडेड में ऑलरेडी समझा चुकी हूं, मतलब जिनका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एकदम फिक्स्ड होता है और विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, अगर बाहर एनवायरमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशन होती है टेम्परेचर की, वो उनकी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को फ्लक्चुएट नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको एकदम स्टेबल बना के रखते हैं। द नेक्स्ट वन इज इट लेज एग्स विद कैल्केरियस शेल। तो इनका जो एग्स होते हैं उनमें कैल्केरियस शेल्स होते हैं। तो कैल्केरियस शेल मतलब एक ऐसा शेल जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, so that is a calcareous shell. So what is the chemical formula? So that is CaCO3. अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस क्लास एव्स जिसमें बर्ड्स आते हैं। सबसे पहला सबसे प्यारा सा एग्जाम्पल है स्पैरो, ठीक है। तो सबने देखी है ये प्यारी सी चिड़िया। नाउ द नेक्स्ट वन इज माइना, देन आउल, देन डक। सो like we spoke about an exception in class reptilia, जहां पर क्रोकोडाइल्स के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन बाकी सब रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। यहां पर जो बर्ड्स हैं, मैक्सिमम बर्ड्स कैन फ्लाई, बट देयर आर सम बर्ड्स विच डू नॉट फ्लाई। एंड कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल? मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगी, कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल? सो आई विल वेट फॉर योर एग्जाम्पल्स। तो बहुत सारे हैं, आपके सामने ही बहुत सारे हैं, ठीक है। सो आई विल वेट फॉर योर आंसर्स इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। तो ठीक है, आपको मेंशन करना है कि आपने क्वेश्चन पूछा था और हमने आपको आंसर दिया है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ें। तो टॉकिंग अबाउट द लास्ट क्लास, दैट इज क्लास मेमेलिया। तो ये एक ऐसी क्लास है जिसमें सभी मैमल्स हैं, जैसे कि हम हैं, जैसे कि डॉग, काउ, कैट, सब लोग हैं। तो ये जो हमारी क्लास है ना, इसमें मोस्टली हाईली डेवलप्ड एनिमल्स आते हैं और जिसमें मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो लैंड पे रहते हैं। ऑफ कोर्स कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में भी रहते हैं। क्या आप एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कि व्हेल, ठीक है। व्हेल जो है वो एक मैमल है, राइट। देन कुछ ऐसे हैं जो हवा में रहते हैं, मतलब जो कि फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि बैट्स। सो बैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैमल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना जितने भी आप अगर एनिमल्स की बात करो ना, सभी के सभी कैसे होते हैं? विविपेरस, मतलब एक फीमेल की बॉडी में एक बेबी डेवलप होता है और ग्रो होने के बाद, एक सर्टेन स्टेज अटेन करने के बाद, दैट बेबी कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी और फिर वो एक इंडिविजुअल लाइफ जीता है, ठीक है। सो वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू नरिश द यंग वंस। सो दीज एनिमल्स which give birth to the young ones, they are called as viviparous। और इससे पहले क्योंकि एग लेइंग हो रही थी, so those animals are oviparous, ठीक है। लेकिन विविपैरिटी में भी या विविपैरस नेचर में भी या कैरेक्टरिस्टिक में भी कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास। सबसे पहली एक्सेप्शन है स्पाइनी एंट ईटर एंड द सेकेंड वन इज द डक-बाइल प्लेटिपस। सो बोथ ऑफ देम दे ले एग्स, ठीक है। तो ये जो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स हैं ये एग ले करते हैं, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर एनिमल्स, we are the animals, basically we mammals, we nourish our young ones by the mammary glands, we are warm blooded like the birds were, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है ना वो फ्लक्चुएट नहीं करता है हमारे सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ। सो दैट इज वाई वी आर warm blooded animals। The next one is द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जल्दी से बताओ। तो हमारे पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। वी हैव लंग्स, वी हैव अ मस्कुलर डायफ्राम, वी हैव अ थॉरिक्स, वी हैव एब्डोमेन। इंटरनली दिस एब्डोमेन इज ऑल्सो डिवाइडेड,
Correct. The next one is we breathe through our lungs and we have a 4-chambered heart, जिसमें ऊपर 2 ऑरिकल्स हैं और नीचे 2 वेंट्रिकल्स हैं और चारों के चारों चेम्बर्स एक दूसरे से सेपरेट हैं. The next one is external ear. So we have pinna, that is the external ear. Then the external testes, they contain scrotum. ठीक है, तो एक स्क्रोटम जो है वो एक पाउच है और इस पाउच में क्या है, टेस्टीज हैं जहां पर मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस पर्टिकुलर क्लास के. सो देयर आर डॉग, देयर इज अ शीप, देयर आर monkeys, there are cats, there are human beings. So all of us, we all belong to the same class, that is Mammalia. So let us now do a quick recap of the classification of vertebrates or the chordates. तो हमने पढ़ी हैं 5 क्लासेस: Pisces, amphibians, reptiles, aves and mammals. तो इसको याद कैसे रखना है? And let me tell you, it is very important to keep to remember it in sequence. कैसे याद रखेंगे? So we will remember it as परम. ठीक है, परम मान लो किसी इंसान का नाम है जो पैदा हुआ था 23 मार्च 1944 को. ठीक है, तो इसको एक डेट बना लो. ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना 23 मार्च 1944, तो उसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं. तो एक परम नाम का बंदा 23 मार्च 1944 को पैदा हुआ था. तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि P stands for Pisces, A stands for amphibians, R stands for reptiles, A stands for aves, M stands for mammals. और ये डेट्स हमें क्या बता रही हैं? ये डेट्स हमें बता रही हैं हार्ट के चेम्बर्स. ठीक है, तो सीक्वेंस में याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो Pisces have 2-chambered heart, then amphibians have 3-chambered heart, reptiles also have 3-chambered heart, and now aves and mammals, they have 4-chambered heart. याद रहेगा. एक और चीज हम याद रख सकते हैं, that is C3W2. ठीक है, तो ये जो परम था ये 23 मार्च 1944 में पैदा हुआ और इसने 3 बार, कितनी बार? इसने 3 बार ये गया कनाडा. ठीक है, और 2 बार ये कहाँ गया? 3 बार कनाडा जाने के बाद 2 बार फिर ये वेस्ट इंडीज गया. ठीक है, तो कैसे याद रखोगे कि ये तीनों जो हैं Pisces, amphibians और reptiles, so ये क्या हैं? These are the cold-blooded animals and 2 बार वेस्ट इंडीज गया मतलब warm-blooded animals. ठीक है, तो aves and mammals are the warm-blooded animals. So it is very important for you to understand is कि sequence याद रखना बहुत important है. ठीक है, तो इसको बस ऐसे ही 5 क्लासेस को ऐसे सीक्वेंस में याद रखना. एक और चीज यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं जो इनका काफी अच्छा डिफरेंस बनता है. Pisces, so all of them they live in water, they are aquatic, so they respire through gills. ठीक है, amphibians आए जो पानी में भी रहते थे, लैंड पे भी रहते थे. ठीक है, कुछ स्टेजेस उनकी पानी में थी, so they had gills, और क्योंकि वो लैंड पे भी आने रह गए तो उनके पास लंग्स भी थे. अब रेप्टाइल्स जो हैं वो रहते ही लैंड पे हैं तो उनके पास क्या है? लंग्स हैं. एव्स के पास लैंड एनिमल्स हैं तो लंग्स हैं और मैमल्स के पास भी क्या है? लंग्स हैं. So are you able to understand this complete classification of vertebrates? कोई भी डाउट हो ask it on ask question section of learnohub.com. So कोई भी डाउट हो प्लीज ask it on ask question section of learnohub.com. तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की and the question is what is the meaning of cold blooded and warm blooded animals? तो cold blooded और warm blooded animals में फर्क क्या है? तो cold blooded animals कुछ ऐसे animals जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करता है. ठीक है, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहता है और आउटसाइड टेम्परेचर से उनकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3, not a tree, but it is 3 animals which breathe by the means of lungs but have no external ear. ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर हमने किस किस में नहीं पढ़ा था? तो वी स्टार्टेड विद फ्रॉग्स. ठीक है, फ्रॉग्स में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ना ही रेप्टाइल्स में होता है. तो ना तो बर्ड्स में है ना
रेप्टाइल्स में है ना एम्फीबियंस में है, तो तीनों के एग्जाम्पल लिख दो. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉग फ्रॉम एम्फीबियंस. रेप्टाइल्स में आ गए लिजर्ड्स, राइट. देन एव्स से आ गई स्पैरो. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ those animals which do not have external ear. Correct? So this was all from the today's session. I hope you liked the session. I hope you enjoyed the session, because with this we complete our 5 kingdom classification, and in the next session we'll talk about our next chapter. तो कोई भी doubt है, please ask it on ask question section of learnohub.com. So you take care and I will see you next time. And as you all know, learnohub मतलब free है पर best है.